नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां जल्द होगा मोहन कैबिनेट का गठन। पहले चरण में 15 से 18 मंत्री ले सकते हैं शपथ। नए चेहरों को मिल सकती है तरजीह, कुछ पुराने चेहरों को फिर मिल सकता है मौका। कल दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में रहेंगे। 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। मोहन कैबिनेट को लेकर ये हलचल तेज हो गई है कि पहले चरण में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नए चेहरे नजर आ सकते हैं, ज्यादा उन्हें तरजीह दी जा सकती है। कुछ पुराने अनुभवी चेहरों को भी फिर से मौका मिल सकता है। वहीं इस बीच कल दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में ही रहेंगे। 2 से 3 दौर की बैठक और होनी है, उसके बाद नाम फाइनल हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जल्द ही मोहन कैबिनेट को लेकर ये हलचल तेज यहां पर नजर आ रही है कि 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं और 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। एमपी में मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली जा सकते हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं के साथ बैठक होगी। इस बैठक में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा दिग्गज नेताओं की भूमिका क्या होगी, इस पर भी चर्चा होगी। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, राकेश सिंह, इन दिग्गजों की प्रदेश में भूमिका तय की जा सकती है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कल मुहर लग सकती है। सर, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कब तक की 17 तारीख को एक बैठक है, उसमें निर्णय हो जाएगा। सर, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कब तक की 17 तारीख को एक बैठक है, उसमें निर्णय हो जाएगा। एमपी के तमाम दिग्गजों ने इस बार विधानसभा चुनाव न केवल लड़ा बल्कि वो जीत के भी आए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मंत्रिमंडल पर सस्पेंस जल्द खत्म हो सकता है। 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हो गया है। यात्रा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। पीएम ने इस दौरान अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है और जीवन में बदलाव के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से युवा भी जुड़ रहे हैं और हम सब मिलकर देश को अच्छा बनाएंगे। तो यात्रा को युवाओं का साथ मिल रहा है, लाभार्थियों के जीवन में बदलाव हो रहा है। सरकार विकास की योजनाओं को लेकर प्रतिबद्ध है और आगे भी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचे, विकास को तेज रफ्तार मिले। तमाम ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी, योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा, जो योजनाएं सीधे सीधे जन सरोकार से जुड़ी हुई हों। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में रोड शो शुरू किया। दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री का ये रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। फूलों से सीएम का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही जगह जगह फूल मालाएं भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पहनाई गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर लगातार रोड शो के जरिए क्षेत्र की जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लोगों की भीड़ उनके इस काफिले के साथ हर तरफ जुड़ती जा रही है। बीजेपी की सरकार बनने पर सीएम ने जनता का आभार जाहिर किया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये रोड शो उज्जैन में निकाला जा रहा है।
लगातार किस तरह से काफिला आगे बढ़ रहा है और लोगों का कारवां जुड़ता जा रहा है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। वहां पर लेजर लाइट और आतिशबाजी भी देखने को मिल रही है। न्यूज 18 के संवाददाता मिथिलेश गुप्ता से खास बातचीत भी की है और आप स्थानीय लोगों को देखिए। उज्जैन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो उज्जैन की, और ये तस्वीर देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह, उज्जैन की जनता में उत्साह, और सीएम इस वक्त तस्वीर आपको नजर आएंगे उज्जैन की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये सीधी तस्वीर इस वक्त उज्जैन से न्यूज 18 पर, और ये सीधी तस्वीर उज्जैन से जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इस वक्त रोड शो चल रहा है। सीएम बनने के बाद वो सीधा शपथ ग्रहण के बाद सीधा वो उज्जैन पहुंचते हैं और उज्जैन के बाद सीधा महाकाल के दर्शन करके कैबिनेट बैठक के लिए रवाना रहता है। आज वापिस से आए और विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद ये रोड शो उनका चल रहा है। सर, जनता को उत्साह नजर आ रहा है, अपार समर्थन। माननीय प्रधानमंत्री की विजय संकल्प यात्रा का आज प्रारंभ हुआ है। उस विजय संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर हम सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार संकल्प कर रहे हैं। फिर एक बार भाजपा सरकार 2024 में निश्चित रूप से एक बार फिर सरकार बनाने वाले हैं। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री ने आज लोगों से बात करी, जो लाभार्थी हैं अपनी बात उन्होंने रखी। क्या कहेंगे सर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर? विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में आज से प्रारंभ हुई है और आज नहीं 5 राज्यों में अलग अलग माननीय मोदी जी ने प्रारंभ की है। मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूं और उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पूरा प्रदेश उनके साथ है और फिर एक बार 2024 में भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश की जनता अभिवादन कर रही है जब से आप सीएम बने हैं। आपके जो निर्णय सामने आए, चाहे वो लाउड स्पीकर का हो या खुले में मांस मच्छी बेचने का, जनता स्वागत कह रही ऐसे ही सीएम चाहिए थे। देखिए, कानून और व्यवस्था और हमारे विकास के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ने के लिए ऐसे कई निर्णय करना पड़ेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास करने के लगातार कामों का हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से आज जनता का प्यार दिख रहा है आपके प्रति, क्या कहेंगे सर? जनता का विश्वास, स्नेह, आशीर्वाद, इसी के बलबूते पे भाजपा लगातार अपनी विजय हासिल करती है और ये 163 सीटें इसी का परिणाम है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है सीएम के रोड शो की। और देखिए, जहां नजर जाएगी वहां पर लोग आपको नजर आएंगे। ऐसी ही सीधी तस्वीर लगातार उज्जैन से हम अपने दर्शकों दिखाएंगे। और देखिए कि इस वक्त काफिले की तस्वीर दिखाते हुए हम साथ साथ में चल रहे हैं और जहां जहां पर इस वक्त में स्वागत मंच लगा हुआ है, सीएम का स्वागत किया जा रहा है। उज्जैन के लोगों में इसका जबरदस्त उत्साह भी नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआचा, न्यूज 18 उज्जैन। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही कई बड़े फैसले लिए और इन फैसलों पर अब अमल भी शुरू हो गया है। देवास और बुरहानपुर में लाउडस्पीकर सायरन पर कार्रवाई हुई है और कुछ जगहों पर लोगों ने खुद ही लाउडस्पीकर हटा दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम बनते ही बड़े फैसले लिए और इन फैसलों पर अब अमल भी होने लगा है। देवास और बुरहानपुर में लाउडस्पीकर सायरन पर कार्रवाई हुई है। मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन में है। तस्वीरें देवास की हैं। यहाँ धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर और सायरन हटा दिए गए हैं। वहीं ज्यादातर लोगों ने खुद से लाउडस्पीकर को हटा दिया है। वहीं बुरहानपुर में जय स्तंभ से लेकर इकबाल चौक तक सुभाष चौक से अतिक्रमण को हटाया गया। खास बात ये रही कि कार्रवाई को देख कई दुकानदारों ने खुद ही अवैध कब्जों को छोड़ दिया। वही अतिक्रमण बाधित हो रहा था, अतिक्रमण करके रखा था रोड पे, इसको हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण? अभी ये जय स्तंभ से स्टार्ट करके इकबाल चौक होते हुए मंडी, और सब में कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? लगातार जारी रहेगी कार्रवाई जब तक लोगों को समझाइश दी जा रही है। साथ में ये अतिक्रमण हटाया भी जा रहा है। तो ये विरोध का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, करना पड़ रहा है, लेकिन ये अतिक्रमण बार बार इनको निर्देशित करने के बाद भी इनके द्वारा ट्रैफिक बाधित कराया जा रहा है अतिक्रमण करके। ये दोबारा अतिक्रमण न हो, उसके लिए कोई लाइन पट्टी डाली जाएगी कुछ नगर निगम द्वारा? उसके लिए भी बताया जाएगा, सबको समझाइश देकर बताया जाएगा कि इससे बाहर नहीं आना। डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ पहली बैठक में खुले में मांस और तेज आवाज में लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए थे। प्रशासन को जागरूकता के साथ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। ऐसे में अलग अलग जिलों में प्रशासन एक्शन में है।
अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आज की है जहां नर्मदापुरम में बुलडोजर दौड़ा है। इसके पहले भोपाल में आरोपी फारूक के अवैध मकान को भी ध्वस्त किया गया था। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले के बाद ये बुलडोजर एक्शन हुआ था। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, नर्मदापुरम और भोपाल की तस्वीरें। किस तरीके से बुलडोजर यहां पर एक्शन में दिखाई दे रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर जाहिर है। नर्मदापुरम में बुलडोजर की कार्रवाई चली है। उससे कुछ दिन पहले भोपाल में ये बुलडोजर चला था। ग्वालियर में एक मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दो युवकों पर की गई कार्रवाई की जांच होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस महानिदेशक को जांच के निर्देश दिए हैं। युवकों पर डकैती की धारा लगाना सही नहीं है। बताया जा रहा है कि युवक आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं हैं। ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मामला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। युवकों के विरोध का तरीका गलत था। सभी परिस्थितियों को देखते हुए जांच कर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र घायल कुलपति इलाज के लिए जज की कार से लेकर अस्पताल ले गए थे, जिसके बाद छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसका विरोध किया जा रहा था। अब मामले की जांच के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। वाइस चांसलर को अटैक आया था तो वो गाड़ी ले जा करके उनने उनको एडमिट कराने का प्रयास किया। मेरी नॉलेज में ये घटना आई है और ये मानवीय दृष्टि से भी बहुत उचित था, लेकिन उनका तरीका गलत था। लेकिन फिर भी मैंने डीजी से बात की है और डीजी से कहा कि ऐसी घटना में जब कोई बात आती है तो डकैती की धारा लगाना ये बहुत गलत है और आगे से इस तरह की घटनाओं पे जब तक पूरा कंफर्म नहीं हो जाए और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो तब तक किसी पे डकैती नहीं लगना चाहिए। योग्य प्रकार की जानकारी के बाद ही होना चाहिए और इस पूरी घटना के लिए सीआईडी जांच के लिए भी मैंने आदेश दिए हैं और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हम इनको जल्द से जल्द क्या मदद कर सकते हैं। जितना एक तरह से ये मानवीय संवेदनाओं का मामला है, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार से अगर कोई घटना घटती है तो उसमें कोई कायमी कराने वाले पक्ष भी थोड़ा मानवीय भाव। ग्वालियर चंबल अंचल में एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिक्का चला। अंचल में कांग्रेस के कद्दावर नेता चुनाव हार गए। बीजेपी का कहना है कि सिंधिया के बिना कांग्रेस की दुर्गति हुई है तो कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बीजेपी का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के न होने और उनके खिलाफ बयानबाजी कांग्रेस को भारी पड़ी है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। मेरा मानना यह है कि सिंधिया जी को कांग्रेस ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया। वो जब कांग्रेस में तब भी, जब कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आए तब भी वो उनको जी भर के कोसते थे। तो जनता ने उनको ये आईना दिखा दिया है कि एक कर्मठ, एक लगनशील, एक विजनरी नेता को गाली देने का अर्थ क्या होता है। अब जो एक आध दो नेता उनके बचे हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, वो ये एक्सपायरी डेट वाले हैं, नियर टू एक्सपायरी हैं। तो कांग्रेस तो ख़त्म होने की ओर है। चाहे कमलनाथ जी की बात हो, चाहे देवेंद्र सिंह जी की बात हो, आपस में लड़ते लड़ते ही मर गई। उधर सिंधिया के न होने पर नुकसान की बात से कांग्रेस ने इनकार किया। कांग्रेस ने 34 में से 16 सीटों का हवाला देकर कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। नहीं, ग्वालियर अंचल में हमने 16 सीट जीते हैं और थोड़ा और प्रयास होता और अच्छा प्रदर्शन बेहतर हो सकता था। क्यों हुआ है, क्या कारण हुआ है, मैं तो पहले से कह रहा था कि ये शासकीय पैसे से वोट खरीद कर सरकार बनाई गई है और जिन लोगों ने सरकार बनाई उनका भी असर बुरा हुआ। 2018 में कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थीं। ऐसे में 10 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। यही नहीं, कई दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए। ऐसे में सिंधिया के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार पर दिल्ली तक मंथन किया गया। इस बीच विधायक नितेंद्र सिंह राठौर का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि पार्टी नए और युवा चेहरों को मौका देगी। वरिष्ठ और युवाओं के बीच तालमेल होना चाहिए। 18 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र के लिए कांग्रेस तैयार है। बीजेपी के किए गए वादों पर भी नजर रखेंगे। है कि 18 तारीख को जो सत्र शुरू हो रहा है तो हम सबको भी इंतजार है और क्योंकि पहली बार मैं भी विधायक बना हूं तो हम सब भी देखना चाहते हैं। काफी मेरे स्वर्गीय पिताजी जिनका अनुभव काफी लंबा रहा राजनीति में,
लेकिन मेरी शुरुआत है तो मेरा प्रयास यही है कि जनता की सेवा जो हमने रास्ता चुना है उसमें कोई कमी ना हो और उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक वरिष्ठ और नौजवानों का एक संतुलित तालमेल देखने को मुझे लगता है आगे संगठन में हम सबको मिलेगा। और मुझे भी उम्मीद है कि नौजवान साथियों को ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्टी मौका दे, जिससे हम सब भी अपने क्षेत्र में काम करके दिखा सकें। मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की नई दरें लागू कर दी गई हैं। अब केंद्र की तरह एमपी में भी जुर्माना लिया जाएगा। सबसे ज्यादा जुर्माना एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन वाहन रोकने पर वसूला जाएगा। बिना हेलमेट को लिए 300 रुपए। अगर आप बिना हेलमेट के निकलते हैं तो आपको 300 रुपए बतौर जुर्माने के देने पड़ सकते हैं। तो सीट बेल्ट न लगाने पर 500 रुपए, गाड़ी का इंश्योरेंस ना होने पर 2000 रुपए, परमिट ना होने पर 10,000 रुपए, लाइसेंस ना होने पर 1000, हॉर्न या शोरगुल को लेकर 1 से 3000, तो वायु प्रदूषण को लेकर 10,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। ओवर स्पीडिंग की तो 1 से 3000 का दंड लगेगा। तो गाड़ी चलाते समय अगर फोन पर बात करते हैं तो 3000 रुपए आपसे वसूले जाएंगे। आपातकालीन वाहन रोकने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। तो वाहन चालक अब सावधान हो जाए, क्योंकि अब आपको अगर चालान भरना पड़ गया तो आपको डबल राशि का भुगतान करना पड़ेगा। बिना सीट बेल्ट पाए जाते हैं तो 500 रुपए देने पड़ेंगे। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो 2000 रुपए आपको अब देना पड़ सकता है। बिना परमिट की गाड़ी चला रहे हैं 10,000 रुपए तक आपको भरने पड़ सकते हैं। और अब खबर मुरैना से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। यही नहीं, एक घर पर बदमाशों ने पत्थर भी बरसाए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एक तरफ एमपी में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, रेत माफिया से लेकर बदमाश गुंडों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दबंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कानून को अंगूठा दिखाते हुए धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। एक ऐसी तस्वीर मुरैना से आई जहां पुरानी रंजिश में जमकर बवाल हुआ। करीब आधा दर्जन गुंडों ने एक घर पर पत्थरबाजी की, ताबड़तोड़ फायरिंग की। तस्वीरें देख ली, अब जानिए हुआ क्या। ये तस्वीरें मुरैना के स्टेशन रोड के सुभाष नगर की हैं, जहां 2 व्यक्तियों के बीच पुराने विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी। इस बीच बदले की भावना से एक गुट दूसरे व्यक्ति के घर पहुंचता है और जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग करता है। घर के बाहर युवक अपनी मां के साथ मौजूद होता है। ताबड़तोड़ हमला देखकर वो भागकर अपनी जान बचाता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 6 लोग घर के बाहर बवाल कर रहे हैं। अब इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आगरमालवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुसनेर में सड़क भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इंदौर कोटा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। सुसनेर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आगरमालवा से ये बड़ी खबर, जहां 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इंदौर कोटा हाईवे पर यह हादसा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयानक आग की लपटें आपको नजर आ रही होंगी। 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। सुसनेर में हुआ है ये भीषण सड़क हादसा। और क्या जान का भी नुकसान हुआ है, कोई कैजुअल्टी हुई है, इसकी भी जानकारी जैसे ही लगेगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, दूर से यहाँ पर लोग अपने मोबाइल फोन्स में ये पूरा जो आग लगी हुई है उसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और आप आग की लपटों को देखकर समझ सकते हैं कि कितनी देर तक यहाँ पर ट्रैफिक भी बाधित रहा होगा। भीड़ इकट्ठा हो गई थी और गाड़ियां जलकर यहाँ पर स्वाहा हो गई। ओरछा में श्री राम राजा सरकार के विवाह महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल भगवान श्री राम राजा दूल्हा बनेंगे और धूमधाम से बारात निकाली जाएगी। तो तैयारियां यहां पर किस तरह से की गई हैं वो आप देख सकते हैं। यहां पर टेंट्स लगाए गए हैं, रंग बिरंगे व्यवस्था लोगों के बैठने के लिए की गई हैं। यहाँ पर सब्जियां काटी जा रही हैं। बड़ी संख्या में ये बारात निकालने से पहले की तैयारियां आप देख रहे हैं। आटा गूंथते हुए भी आप यहाँ पर लोगों को देख पा रहे होंगे। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं तैयारियों में लगी हुई हैं, सब्जियां काट रही हैं। ये बैंगन काटे जा रहे हैं और विशेष साज सज्जा इस मौके पर ओरछा में की गई है, क्योंकि कल भगवान दूल्हा बनेंगे, उनकी बारात निकाली जाएगी। तो श्री राम विवाह पंचमी महोत्सव है ये ओरछा में, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं।
सौभाग्य है कि ये इतना बड़ा महोत्सव में हम लोग सहभागिता दे रहे हैं। ये कलेक्टर महोदय ने अभी विगत कुछ दिनों में लगातार मीटिंग्स करके निर्देश दिए हैं, इस अनुसार ये तैयारियां पूरी चल रही हैं। आज दिनांक 15 को हम लोग यहाँ खड़े हैं जो धर्मशाला है, यहाँ पे जो 16 तारीख की जो पंगत है, जो भंडारा होना है भगवान का, उसकी तैयारियां यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। भोजन प्रसाद बनना शुरू हो गया है कल सुबह। और आइए अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार में। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जोरदार स्वागत, सीएम का भव्य रोड शो भी निकला, रोड शो में उमड़ी भीड़। सीएम के रोड शो को लेकर उज्जैन वासियों में दिखा उत्साह, डॉक्टर मोहन यादव का फूल बरसाकर किया गया स्वागत। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ आगाज, पीएम मोदी वर्चुअली हुए शामिल, उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, महिलाओं का आत्मनिर्भर होना गौरव का विषय, महिलाओं के लिए डबल इंजन की सरकार कर रही है काम। प्रधानमंत्री ने प्रवासियों के लिए किया बड़ा ऐलान, कहा प्रवासियों के लिए किराए के घर की योजना बनाएगी केंद्र सरकार। पन्ना में मोदी की गारंटी का रथ रवाना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। संसदीय क्षेत्र पन्ना में मोदी की गारंटी रथ रवाना। हरदा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार रथों को किया गया रवाना। कार्यक्रम में सांसद डीडी उइके ने हितग्राहियों को सौगात दी। कल दिल्ली दौरे पर रह सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा भी जाएंगे दिल्ली। दिग्गज नेताओं की भूमिका पर भी होगी चर्चा, बैठक में मंत्रिमंडल के नामों पर भी लग सकती है मुहर। ग्वालियर में एक मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 युवकों पर की गई कार्रवाई की जांच होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस महानिदेशक को जांच के दिए निर्देश। कल उज्जैन और श्योपुर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, स्थानीय कार्यक्रमों के साथ ही दोपहर में कूनो फेस्टिवल में करेंगे शिरकत। श्योपुर 17 तारीख से शुरू हो रहा है कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल। कूनो नेशनल पार्क के बाहर से सईपुरा कस्बे के पास 50 कमरों वाली टेंट सिटी तैयार। आगर मालवा के पास भीषण सड़क हादसा, 4 गाड़ियां जलकर हुई खाक, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। हरदा में 20 से ज्यादा मजदूरों की बिगड़ी तबीयत, कीटनाशक मिला पानी पीने से तबीयत खराब हुई, 2 की हालत नाजुक। अनूपपुर में पुलिस की मौजूदगी में ड्यूटी डॉक्टर को दी गाली, इलाज कराने आए शराबी ने अस्पताल में काटा हंगामा। सागर में लापता 2 बच्चों का शव मिला, कुएं में तैरता हुआ मिला शव, 3 दिन से लापता थी नाबालिग। बुरहानपुर में 2.5 महीने पहले नगर निगम इंजीनियर आयुष वर्मा की आत्महत्या के मामले में नया मोड़, पुलिस ने निगम के ठेकेदार सुमित वारुडे पर आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकाने का मामला किया दर्ज। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में किया गया निर्भया दिवस पर विशेष कार्यशाला का आयोजन, कार्यशाला में स्कूली बच्चों को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुण। रायसेन में मिला बाघ का शव, 3 साल बताई जा रही है बाघ की उम्र, 2 बाघों की लड़ाई में मौत की आशंका, वन विभाग की टीम कर रही है जांच। ओरछा में श्री राम राजा सरकार के विवाह महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी, आज लगाया जाएगा भगवान श्री राम का मंडप, बुंदेली ठाठ के साथ की जाएगी पूजा। और बड़ी खबर का रुख करें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीहोर से, जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने बयान दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है, मेरे रहते एमपी में कोई अनाथ नहीं रह सकता। बुधनी में आभार कार्यक्रम में यह बयान दिया है शिवराज सिंह चौहान ने और कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है। मेरे रहते हुए कोई अनाथ नहीं रह सकता, न केवल बुधनी में, पूरे मध्य प्रदेश। सारी चीजें करेंगे। टाइगर अभी जिंदा है। एमपी अब तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए। इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उनकी छवि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में हो तो ये सभी सनातनियों के लिए शर्म की बात है। चलिए मैं मान लेता हूँ औरंगजेब ने गलती की है जी, तो उसकी सजा क्या मुझे मिलेगी? साजिद आपको कैसे मिल रही है सजा?
हजरत वलीउल्लाह ने यह तक बोला है, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी मैं कह बिस्मिल्लाह। ये तो आपकी हर धर्मिता, आप जो चाहे कर सकते हैं। क्या इस्लाम में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल नहीं।